तो जहाँ से छोड़ के गए थे अब वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली हम लोग ओव्यूल्स तक पहुँचे थे। आपने देखा था कि ओव्यूल्स कहाँ है, लैक्यूल के अंदर प्लेसेंटा थे, प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ था और उसके अंदर ओव्यूल था, और हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा था कि कैसे है। अभी इसी के ओव्यूल्स के साथ साथ इसमें ये भी देख लेंगे कि ये बनता कैसे है ना। फाइनली जो आपने ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर हमें देखना है उसके अंदर क्या है पहले ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले अब ओव्यूल की बात करते हैं, एक एक करके तो अंदर गए हैं, है ना। अब ओव्यूल देख रहे हैं, ठीक है ना, कि ओव्यूल्स कैसा होता है। तो हम लोग दो तरह से ओव्यूल्स देख सकते हैं, एक सीधा ओव्यूल्स होता है और एक उल्टा होता है। पर जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है, उल्टा होता है, सबसे कॉमन उल्टा है। पहले हम सीधा देख लेंगे, आप समझ जाना कि उसी को इन्वर्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, उल्टा ओव्यूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ये जो हम बना रहे हैं वो है आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल ये सीधा वाला है। कैसा है, सीधा। पहले सीधा साधा पढ़ लें तो उल्टा पुल्टा खुद ही समझ में आने लगेगा। इसलिए हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है बताओ, सीधा वाला, ठीक है। देखो सबसे पहले ओव्यूल्स के चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ क्या लगी होती हैं, कुछ लेयर होती हैं जो ओव्यूल को क्या करती हैं बताओ, जो प्रोटेक्ट करती हैं ओव्यूल को। क्या करती हैं, जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इनका काम रहेगा प्रोटेक्शन। क्या काम रहेगा बताओ उनका, प्रोटेक्शन काम रहेगा। क्या नाम रहता है इनका, इंटेगुमेंट। क्या नाम है इनका, इंटेगुमेंट्स हैं ये। और इनका काम एक ही है जो मैंने आपको बताया, ये सुरक्षा प्रदान करेंगी। क्या करेंगी बताओ, सुरक्षात्मक लेयर हैं इंटेगुमेंट। इस तरह से नीचे जुड़ा हुआ था, याद है, और नीचे यहाँ पर प्लेसेंटा लगा हुआ था। तो ये हो गया प्लेसेंटा। ये क्या था बताओ, फ्यूनिकल। याद कर रहे हो, देखते चलना, लिखा भी हुआ है। और ये क्या था बताओ, जहाँ ये जुड़ा था, हाइलम। ये क्या था बताओ, चला जा। ये क्या था बताओ, माइक्रोपाइल। यहां तक आपको बताया, है ना। ये स्ट्रक्चर तो आप पहले से भी देख चुके थे, है ना। बस इसमें अभी क्या लगाया है मैंने, इंटेगुमेंट लगाया है। अब मैंने कहा इसके नीचे और क्या रहता था, कि इसमें कुछ विशेष टिश्यू रहते थे जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, न्यूसेलस कहते थे, है ना। उनकी प्लॉइडी 2n रहती थी, है ना। तो इसके अंदर ये है इस तरह से न्यूसेलस। क्या है ये, न्यूसेलस हैं। और इसके अंदर है ये एम्ब्रियो सैक। क्या है ये, एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर होती हैं इसकी सेल, ये इस प्रकार से 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और बीच में 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, मैं इनको अभी और अलग से इसको बना करके दिखाऊंगा। सिर्फ ये बस, कौन सी एंटीपोडल है, कौन सी एग है, कौन सी सिनर्जिड सेल है ना। और ये बनाएगा फीमेल गैमीट, है ना। फिर जो मेल गैमीट है वो आकर के इसे क्या करेगा, फ्यूज करेगा और एम्ब्रियो पूरा फिर आगे का प्रोसेस चलेगी, ठीक है। चलो इसको बनाओ। तो ये कैसा ओव्यूल है बताओ, आर्थ्रोट्रोपस या सीधा ओव्यूल है। कैसा है, सीधा, है ना। फ्यूनिकल, हाइलम, चलाजा, माइक्रोपाइल सब कहाँ है बताओ। चलाजा तो ये बेस होता है इसका, इसको चलाजा कहते हैं, ठीक है। लिखो, बनाओ।
हो गया? हो गया नीलम? अभी आधे की दिवाली नहीं हो पाई है। बहुत धीरे बनाते हो तुम लोग, बनाओ थोड़ा जल्दी। हो गया क्या? चलिए लिखेंगे, इट इज कॉल्ड अपराइट आर्थो अपराइट ओव्यूल्स, इसे सीधा ओव्यूल्स कहते हैं, इसे सीधा ओव्यूल्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड अपराइट ओव्यूल, सीधा ओव्यूल कहते हैं। फ्यूनिकल चलाजा माइक्रोपाइल एक ही लाइन पर होते हैं। फ्यूनिकल चलाजा माइक्रोपाइल प्रेजेंट इन अ लाइन। फ्यूनिकल ये है, चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन पर होते हैं। फ्यूनिकल चलाजा माइक्रोपाइल प्रेजेंट इन अ लाइन। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल लिखेंगे। इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल्स, इसे उल्टा ओव्यूल कहते हैं। उल्टा ओव्यूल कहते हैं। इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल, इसे उल्टा ओव्यूल कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन, यह सबसे कॉमन है, यह सबसे कॉमन है ना? कैसा है? मोस्ट कॉमन। लिख देना, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैज़ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम उस स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। तो कैसा बन जाएगा? एनाट्रोपस, है ना? प्लेसेंटा ऊपर कर देंगे, बाकी सारे स्ट्रक्चर नीचे। ठीक है, चलो अगली बात यह है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू थे जिसे हम लोग क्या कहते थे? न्यूसेलस। लगाएंगे, नीचे लिखेंगे ओव्यूल के अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू थे। इनसाइड द ओव्यूल some special tissue present। ओव्यूल के अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू थे। इनसाइड द ओव्यूल some special tissue present called न्यूसेलस। क्या कहते थे? जिनको हम लोग लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, न्यूसेलस, कॉल्ड न्यूसेलस, प्लाइडी 2n, न्यूसेलस थे। न्यूसेलस
न्यूसेलस क्या है ये बताओ। न्यूसेलस टिश्यू है या सेल है? टिश्यू है। लिखेंगे न्यूसेलस इज अ टिश्यू हेंस इट इज मेड बाय सेल। क्योंकि यह टिश्यू है, इट इज अ टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, है ना। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। और इसकी सेल का नाम क्या है? नेम ऑफ सेल। जिनसे वो टिश्यू बना है उसकी एक सेल का नाम क्या है? इसका भी नाम एमएमसी ही है, वहां पर भी एमएमसी था, लेकिन इसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या नाम है बताओ? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है इसका नाम बताओ? मेगा स्पोर मदर सेल। उस वाले का भी एमएमसी था, उसका नाम क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये क्या है देखो, ये हो गए बहुत सारा, ये क्या हो गया? न्यूसेलस हो गया। क्या हो गया? तो न्यूसेलस एक प्रकार का क्या है बताओ? बताओ टिश्यू है, तो ये हो गया टिश्यू। और इसकी एक सेल, है ना, सिंगल सेल अगर आपने लिया तो उसका नाम है एमएमसी। इसकी भी प्लॉइडी वही रहेगी 2n। ये किसकी मम्मी है? मेगा स्पोर की। तो पक्का है कि इससे क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा, है ना। तो मेगा स्पोर मदर से क्या बनेगा बताओ? और ये बनेगी, इसमें होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। एक एमएमसी से 4 मेगा स्पोर मरते हैं, बनते हैं, और इनमें से 3 मर जाते हैं और एक एक्टिव रहता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। पहले इतना लिखो, फिर जल्दी से ये भी लिखवाते हैं। मियोसिस हुई है तो ये कैसे होंगे बताओ? इनकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। जबकि एमएमसी कैसी होगी? डिप्लॉइड। तो न्यूसेलस एक टिश्यू है, उसकी सेल एमएमसी है जिसकी प्लॉइडी 2n है। इसमें हम कराएंगे मियोसिस, और इसमें मियोसिस होने के कारण एक एमएमसी से 4 मेगा स्पोर बने हैं। क्या है बताओ? ये जो बने हैं क्या हैं? ये मेगा स्पोर हैं। लेकिन इन 4 में से फंक्शनल केवल एक ही रहेगा, 3 मर जाएंगे। उनका कारण ये है कि इन्हें बाकी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ना। तो प्लांट क्या करता है? सारे के सारे मर जाएं, इससे अच्छा है कि 3 को मार दो और सारा न्यूट्रिशन एक को दे दो। तो 3 मर जाएंगे और एक क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया है। आगे लिखेंगे, इसके आगे 4 में से 3 मेगा स्पोर मर जाते हैं। इन 4 मेगा स्पोर 3 बिकम डेड। इन 4 मेगा स्पोर 3 बिकम डेड। 4 मेगा स्पोर में 4 मेगा स्पोर में 3 मर जाते हैं एंड 1 बिकम फंक्शनल, और एक फंक्शनल होता है। एंड एक फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल है। तो ये कैसा है बताओ? एक्टिव है, फंक्शनल है। कैसा है बताओ? फंक्शनल है, कार्य कर रहा है, कार्यशील है ये, है ना। बाकी 3 क्यों मर गए हैं आपको पता है?
न्यूट्रिशन के कारण, लिखेंगे इनकी मृत्यु पोषण की कमी के कारण होती है। दीज बिकम डेड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये पोषण की कमी के कारण मर जाते हैं, पोषण की कमी के कारण मर जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, किसके कारण मर जाते हैं, आगे लिखेंगे। यह फंक्शनल मेगास्पोर आगे प्रोसीड करता है। दिस फंक्शनल मेगास्पोर प्रोसीड, क्या करेगा, अब ये प्रोसीड करेगा, बोले तो आगे जाएगा। क्या होगा इसमें बताओ, अब ये आगे जाएगा और इसमें कुछ प्रोसेस होंगी। किस वाले में, एक्टिव वाले में। क्या प्रोसेस होंगी, लिखेंगे प्रोसेस इन मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में क्या होने वाली है बताओ, कुछ प्रोसेस होंगी। नंबर फर्स्ट, समझ में आई बात। सबसे पहले एमएमसी से 4 बने मेगास्पोर, 3 मर गए। क्यों मर गए कोई पूछा तो, खाना नहीं मिल पाया पर्याप्त, तो 3 को मार दिया गया, 1 जिंदा था। अब वो जो एक्टिव था, जो फंक्शनल था, उसमें कुछ चेंज होने वाले हैं। क्या चेंज हो रहे हैं वो लिख रहे हैं, है ना। मेगास्पोर की प्लॉइडी कैसी है, लेकिन इसकी मम्मी की प्लॉइडी कैसी है, याद रहेगा। अब क्या प्रोसेस हो रही है वो बता रहे हैं, ठीक है, लिखिए। लिखेंगे फर्स्टली इन मेगास्पोर, सबसे पहले मेगास्पोर में, फर्स्टली इन मेगास्पोर, सबसे पहले मेगास्पोर में, फर्स्टली इन मेगास्पोर, सबसे पहले मेगास्पोर में, सबसे पहले मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। सबसे पहले मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। फर्स्टली इन मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस अकर। बोलो क्या होता है, क्या होती है सबसे पहले, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या है फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, सेल वही रहेगी, सेल वही रहे, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, न्यूक्लियस बढ़ जाए, है ना। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है एंड द न्यूक्लियस बिकम 2, और न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। लिखते चलो, और न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। है अब इन दोनों के बीच में, बिटवीन द 2 न्यूक्लियस ए वैक्यूल इज फॉर्म, एक रिक्तिका बनती है। रिक्तिका जानते हो ना, लिखेंगे दोनों केंद्रक के बीच में एक रिक्तिका बनती है। दोनों केंद्रक के बीच में एक रिक्तिका बनती है। ए वैक्यूल इज फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रिक्तिका बनती है। क्या बनती है, क्या बनती है बताओ, एक रिक्तिका बनती है। रिक्तिका आप लोग जानते हैं, है ना, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है। तो 2 न्यूक्लियस के बीच में अभी क्या आ गई होगी, यहाँ बीच में क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक रिक्तिका या वैक्यूल आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस किनारे पर चले जाते हैं। बोथ न्यूक्लियस मूव एट अ कॉर्नर, कहाँ चले गए हैं, किनारे पर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं। अब क्या होगा, इनमें पुनः माइटोसिस होती है। ठीक है ना, तो लिखेंगे अगेन माइटोसिस अकर्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पुनः माइटोसिस होती है। न्यूक्लियस में पुनः माइटोसिस होती है, न्यूक्लियस में पुनः माइटोसिस होती है।
अगेन माइटोसिस अकर्स इन न्यूक्लियस। तो देखो एक ये था, इसमें माइटोसिस हुई तो एक बन गया, फिर ये था इसमें माइटोसिस हो गई, तो अर्थात कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं लिखेंगे। इट मीन्स न्यूक्लियस बिकम 4, अर्थात न्यूक्लियस 4 हो जाते हैं। पुनः माइटोसिस होती है अर्थात न्यूक्लियस 4 हो जाते हैं। इट मीन्स न्यूक्लियस बिकम 4, अर्थात न्यूक्लियस 4 हो जाते हैं। इनमें पुनः माइटोसिस होती है। इन दीज न्यूक्लियस माइटोसिस अकर्स अगेन, इनमें पुनः माइटोसिस होती है, इनमें पुनः माइटोसिस होती है। इधर देखो, अब फिर से माइटोसिस करो तो इसका एक ये, इसका एक ये, इससे एक ये, इससे एक ये, कितने लिखेंगे, अर्थात 8 न्यूक्लियस बनते हैं। इट मीन्स 8 न्यूक्लियस फॉर्म्ड। कितने न्यूक्लियस बन गए बताओ, 8 न्यूक्लियस हो गए। बताओ कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 से 8 न्यूक्लियस हो गए। आगे लिखेंगे, कितने न्यूक्लियस हो गए, 8। अब क्या होता है, जब 8 किनारे किनारे पर बन गए हैं तो एक न्यूक्लियस इधर से और एक न्यूक्लियस इधर से आते हैं और एक सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं। अभी मैं ये डायग्राम से भी आपको बताऊंगा, अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, अब इसके आगे लिखेंगे, दोनों एंड से फ्रॉम द बोथ एंड 1 न्यूक्लियस कम्स इन अ सेंटर, फ्रॉम द बोथ एंड 1 न्यूक्लियस कम्स इन सेंटर। दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस आते हैं, एक एक न्यूक्लियस आते हैं। फ्रॉम द एंड 1 न्यूक्लियस कम्स एंड मेक अ सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं, और सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं। चलो अब बताइए, ये जो मैंने आपको बताया है, मैं ये सारी चीज क्या करवा देता हूं, आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं बताओ। हाँ, अब ये बात अलग है कि मैं समझा पाऊं या नहीं, पर कोशिश करूंगा कि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले कितने मेगा स्पोर बताओ, 4। तो ये हो गए 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर। बताओ इनमें से कितने आगे जाएंगे, 1 आगे जाएगा, है ना। ये कैसे थे, 2n, और ये हो गया n। अब इसमें क्या हुई थी बता दो, मियोसिस हो गई। फिर क्या बन गया था बोलो, मेगा स्पोर, सॉरी 4 मेगा स्पोर थे ना। अच्छा ये तो मेगा स्पोर ही है ना। अरे एक काम करते हैं, वैसे ऐसे भी बता सकता था, सिंगल सेल से बनाए, है ना, एक साथ। चलो ये ठीक है, ये मेगा स्पोर है ना। अगर आपसे इसकी प्लाइडी पूछेगा तो n बताएंगे, और एमएमसी की पूछेगा तो चाहे उसकी पूछे चाहे इसकी पूछे, है ना, चाहे मेगा स्पोर की पूछे और चाहे माइक्रो स्पोर, तो आपको यही बताना है। तो हमने इसको जब जूम करके देखा मेगा स्पोर में, तो कितने न्यूक्लियस से बताओ, 1 न्यूक्लियस था। 2 कहाँ, 1 न्यूक्लियस। अब इसमें हमने क्या करवा दिया, फ्री बताओ न्यूक्लियर माइटोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस हुई लेकिन न्यूक्लियस में, तो क्या हो गए, कितने हो गए बताओ, तो 2 हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिर इनके बीच में बताओ क्या हुआ, बताओ क्या फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। अब वैक्यूल का फॉर्मेशन आपको पता है कि वैक्यूलेशन है,
मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, ये बन गए वैक्यूल, और दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले गए हैं, दोनों किनारे पर आ गए हैं। अब क्या होना था बताओ, बताओ इसके बाद क्या हुआ, फिर से माइटोसिस हुई, है ना, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, लो माइटोसिस करवाओ, फिर से माइटोसिस हुई, क्या हुआ बताओ अब, तो ये कितने हो गए बताओ, तो यहां से ये एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, और ये इन सेल को डिवाइड कर रही है। धीरे धीरे वैक्यूल्स को गायब कर दूंगा। आगे बोलो क्या होगा बताओ, इसके बाद फिर से होगी इसमें, अभी कितने हो गए, दो से, एक से दो, दो से फिर से क्या हो जाएंगे, अब इनमें फिर से करो, कितने हो गए बताओ अब, 8। ठीक है, ये भी क्या हो गई, माइटोसिस। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, एक इधर से और एक इधर से आ जाते हैं, तो दो कहाँ आ जाते हैं, बीच में, तीन तीन कहाँ रह जाते हैं, किनारे पर। तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ अब देखो, अब हुआ ये कि दो यहाँ आ गए, और एक दो तीन यहाँ है, और एक दो तीन यहाँ है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 हो गए ओव्यूल्स के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, कितने हो गए बताओ, 8। अब इनके अंदर बन जाती हैं सेल वॉल, क्या बनती हैं बताओ, तो बताओ सेल वॉल कितनी बनेंगी, और नंबर ऑफ सेल कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ सेल। जब सेल वॉल बन जाएगी तो सेल डिवाइड हो जाएंगी। जैसे एक कमरा है और बीच से अगर हम एक दीवार बना दें तो कितने कमरे बन जाएंगे, 2 कमरे बन जाएंगे। ऐसे आपको इसमें बताना है कि सेल वॉल कितनी है और सेल कितने हैं, बताओ सेल वॉल कितनी होंगी, सेल वॉल हमेशा कम रहेंगी, तो मैंने कह दिया सेल वॉल मान लो 6 हैं, तो कमरे कितने निकल आए, सॉरी सेल वॉल कितनी बनेंगी, 6, तो सेल वॉल 6 और नंबर ऑफ सेल 7, तो सही तो लिखा है कि गलत है, सही है ना। अरे भाई देखो ये मान लो ये है ना, अब हमने इसमें लाइन कितनी खींची, एक, तो ये हो गई मान लो वाल, तो वाल कितनी है, एक, और सेल कितनी हो गई, 2, तो ये हमेशा एक ज्यादा। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन गई देखो 1 2 3, कितनी है सेल वाल, 6। अब आप कोशिकाएं गिनो, तो ये देखो कितनी है, यहाँ कितनी है, और ये बीच वाली हो गई सेंटर सेल, है ना, तो सेंटर, तो कितनी हो गई, 3 + 3 + 1 बराबर 7। ठीक है, अब क्या होगा, इनके नाम है, क्या है, ये जो बीच वाली है ये है एग सेल, क्या है, एग सेल है, और ये जो किनारे किनारे पर लगी है 2 और, इनका नाम होता है सिनर्जिड सेल, क्या नाम है इनका, सिनर्जिड सेल, और जो ऊपर है इनका नाम है एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये हमने बनाया है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, एमएमसी से, उससे बना मेगास्पोर, कैठे बने 4, 4 में से एक आगे आया, और उसमें प्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुई, एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 में क्या हुआ, 2 सेंटर पर आ गए और बाकी कहाँ चले गए, किनारे पर। अब ये हमारे पास फीमेल गैमीट आ गया है, उधर मेल गैमीट बना चुके थे, अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराएंगे, दोनों को मिलाएंगे और इनकी सेलों को क्या करवाएंगे, फ्यूज करवाएंगे, क्या करवाएंगे, और इनके फ्यूज होने से बनेगा एम्ब्रियो। फिर आगे चलेंगे, ठीक है, चलो समझ में आया है कि नहीं आया।
तो मेल गैमीट भी बना, फीमेल भी बना। अब इसमें इंटरेक्शन होना है। पोलन को फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचाना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? बताओ भाई, कौन पहुंचाएगा? पॉलिनेटर्स, है ना। पॉलिनेटर्स कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, जैसे मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, लिजार्ड हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकता है ना। हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो पॉलन को ट्रांसफर करवा देंगे वही पॉलिनेटर बन जाएंगे, है ना। तो चलो पॉलिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन मतलब परागण। मिटाऊं? अब मिटाना पड़ेगा। मिटाएं जी दिव्या, मिटाएं। 1 सेकंड तो हो गया ना 1 सेकंड तो बोलते ही बोलते हो गया। हो गया कोमल? अब नाम नहीं भूलेगा, तुम टेंशन न लो। अब मिटाया जाए, क्योंकि जो मैंने एक बार मिटाना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं रुक जाता हूं। चले दादाजी, खुशी? चलो, अब आप हेडिंग डालिए पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? परागण। पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन लिखिए। पॉलिनेशन। क्या है बताओ? ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन। कहां से कहां जाएंगे पॉलन? बताओ। एंथर टू स्टिग्मा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट था? फीमेल का। और एंथर किसका पार्ट था? मेल का। मतलब मेल के गैमीट को कहां पहुंचाना है? फीमेल तक, है ना। यही कहलाएगा पॉलिनेशन, है ना। ये 2 तरह से होता है। एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक को कहते हैं क्रॉस। तो ये 2 तरह से होगा। पहला लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? स्वपरागण, पर परागण। सुने हो ना? सुने हो क्या? स्वपरागण, पर परागण है। और परागण क्या है बताओ? पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना। लेकिन ये कितनी तरह से हो सकता है बताओ? 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? सेल्फ और क्रॉस। एक एक करके देख लेते हैं। बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं है। बहुत पहले भी पढ़े हो बचपन में तुम लोग।
है ना सर? बचपन का ABCD और काका गागा भूल गया, पर ये कहाँ से याद रहेगा? याद है क्या? याद है? याद है? याद है? देखते हैं, मिटाएं। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले क्या हेडिंग डालोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लिखो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ऐसे पॉलन ट्रांसफर किए जाएं जिसमें प्लांट क्या हो? एक ही हो। ठीक है ना? लिखेंगे जब पॉलन सेम प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो। व्हेन pollen transfer in the stigma of same plant, मतलब कि प्लांट एक ही रहे और उसी प्लांट का पॉलन उसी पे चला जाए। अच्छा हाँ, इसकी भी दो कैटेगरी हो सकती हैं। इसमें दो, इस सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बताओ? एक को कहते हैं ऑटोगैमी और एक दूसरे को कहते हैं जिटैनोगैमी। क्या क्या बोलो? ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी। सर ये क्या है? हमने तो सुना ही नहीं है, मैंने भी नहीं सुना है। बताने की कोशिश करता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑटोगैमी क्या है, जिटैनोगैमी क्या है। जैसे मान लो कि ये दिख रहा है, इसको लिखो फिर मैं बताता हूं। बनाओ। ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी ये किसके प्रकार है बताओ? हाँ, हो गया। चलो अब देखो, इसके दो प्रकार हैं। तो कैसे हैं? सेल्फ का मतलब समझोगे एक ही प्लांट। ठीक है, तो देखो इधर ये हमने एक प्लांट बनाया। क्या है बताओ? ये एक प्लांट है। ये मान लो इसमें ये फ्लावर लगा हुआ है। क्या है ये? इस प्लांट का एक फ्लावर ये है। ठीक है, क्या है ये? इसका एक फ्लावर है और ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं। बाकी डेकोरेशन आप लोग कर सकते हो। एक फ्लावर इधर लगा हुआ है ऐसे, ऐसे ही फ्लावर एक ठो ऐसे इधर लगा हुआ है। ठीक है, और भी लगे होंगे। ठीक है, जितने में समझ में आ जाए मैं उतना कर रहा हूं। अभी देखो ये एक फ्लावर है, इसका मान लो ये मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट है। मान लो एंथर है, जहां पर कौन प्रेजेंट होंगे? पॉलन। और ये इसका फीमेल पार्ट है, मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों साथ में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहां देखो फ्लावर जो है इसमें क्या हुआ? इसका पॉलन और इसी फ्लावर के स्टिग्मा में आ गया। मतलब सेम प्लांट तो सेम है, सेम फ्लावर, तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। आ गई बात समझ में? ऑटोगैमी समझ में आ गई? उसको पॉलिनेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है ना? उसी का
दोनों पार्ट उसी में थे, इसी का पॉलन इसी में आके गिर गया, हो गया पॉलिनेशन। दूसरा देखो ये है मेल पार्ट है ये, एंथर पर पॉलन बने हुए हैं और ये इसके नहीं दूसरे फ्लावर के ये स्टिग्मा पर आकर के गिरे, फीमेल पार्ट है ये, तो ये आकर के इसमें आ गए। अभी भी देखो प्लांट कैसा है, अलग अलग है सेम है, प्लांट सेम है तो डिफिनीशन तो सेल्फ की हो गई। जब भी प्लांट एक ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये सेल्फ कहलाया, बोलो, तो पॉलिनेशन सेल्फ हो गया। लेकिन इसके फ्लावर कैसा है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। अगर डिफरेंट फ्लावर है तो है वो जिटेनोगैमी। बोलो आ गया सर दोनों समझ में, बोलो। अब देखो कुछ प्लांट क्या करते हैं, कुछ प्लांट ये करते हैं कि अपने फूल को ऊपर से डायरेक्ट बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ऐसे में उनको एक फायदा ये होता है कि इन्हें पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेल्फ क्या हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, खुद से पॉलिनेशन हो जाता है उसमें, है ना। ऐसे फ्लावर को क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद फूल, ऊपर से बंद रहते हैं कि उड़ करके जाए ही नहीं, स्वयं में हो जाता है। ठीक है, पहले इसको बनाओ, ये सेल्फ है। तो सेल्फ के कितने प्रकार, कौन कौन से, ऑटोगैमी मतलब जब सेम प्लांट का सेम फ्लावर में हो जाए, और जिटेनोगैमी मतलब सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। बहुत अच्छा, बनाओ। ठीक है, चलो इसको बना लो। फिर आज बच्चे भी थोड़ा कम है, क्रॉस पॉलिनेशन कल देखेंगे। ठीक।